हेलो स्टूडेंट्स, हमारी प्रश्नावली 3.1 हमारी चल रही थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चंस थे वो मतलब जो एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। तो अभी बच्चों इसमें जो एग्जाम्पल है वो ख़त्म नहीं हुए थे, तो इसमें एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल जो बचा है, ठीक है, उदाहरण 5, तो इसको हम करेंगे आज। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस कुछ हैं इससे बेस पे तो होमवर्क मिलेंगे, और अगर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और बचे तो उन्हें भी आज करके इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं उदाहरण 5 क्या है। उदाहरण 5 अगर हम देखेंगे ध्यान से समझना है क्या है। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे केंद्र पर 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में समझना थोड़ा सा कि तुम्हें अगर इसमें साफ पता चल रहा हो कि चाप है, त्रिकोण है, त्रिज्या की बात की गई है, तो मतलब वो जो L इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला है वो लगने वाला है। इतना तो तुम्हें इसमें थोड़ा हिंट मिल गई होगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये कि एक वृत्त नहीं है, कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि वृत्त कितने, एक नहीं है, कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं। तो हम यहाँ पे कितने वृत्त बनाते हैं? 2 वृत्त बना के तब देखते हैं कि ये कंडीशंस हम लगाने की कोशिश करते हैं उन पे। ठीक है, तब क्वेश्चन को आगे हम अच्छे से समझते हैं। पहले 2 वृत्त हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है एक एक करके पढ़ते जाते हैं। 2 वृत्त हैं तो दोनों वृत्तों की चाप भी होंगे, दोनों वृत्तों का कोण भी होगा, दोनों वृत्तों की त्रिज्या भी होगी। ठीक है, तो यदि 2 वृत्तों की चापों की लंबाई समान है, तो सबसे पहले बच्चों उन्होंने कहा है कि दोनों वृत्तों की चापों की लंबाई समान है। ठीक है, तो चाप से मतलब है कि अब देखो बनना तो कुछ इस तरीके से कि इतना तो तुम्हें भी पता है। ठीक है, चाप, कोण और त्रिज्या ऐसे तो बनते हैं। अब एक वृत्त ध्यान रखना थोड़ा बड़ा होगा और एक वृत्त छोटा होगा। अभी हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा वृत्त छोटा है कौन सा बड़ा है। अभी तो हम एक रफली एक फिगर बना रहे हैं ना, तो ये तो हमने रफ में बना रहे हैं, रफली बना रहे हैं। तो फेयर में भी बनाएंगे तो हम ये रफली बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम इसको इस तरीके से खींच के बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये बताता है पहले वाले वृत्त को, ये बताता है दूसरे वाले वृत्त को। तो ये O और A B, ठीक है, और ऐसे ये दूसरा वाला वृत्त है, इसको तुम कुछ नाम देना चाहते हो, थोड़ा अलग नाम, तो O डैश या O1 हो गया, तो ये O डैश दे देते हैं इसे A डैश, एक जैसे नाम अगर देना चाहते हो। ठीक है ना, तो इसको दे देते हैं A डैश, इसको नाम दे देते हैं V डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे। यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो, तो ध्यान से देखो बच्चों, चापों की लंबाई समान हो तो अब क्या है, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो अब क्योंकि 2 वृत्त अलग अलग हो गए हैं ना, अलग अलग वृत्त हो गए, तो ऐसा करते हैं। अभी तक तो हम क्या करते थे, इसको थीटा L R करके हम मानते थे ना, क्योंकि 2 अलग अलग वृत्त हैं। तो इस बार क्या करते हैं, θ1 θ1 θ2, L1 L2 R1 R2 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग है ना, तो इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस बार क्योंकि अलग अलग हैं तो इस वजह से हम थीटा L और R ना मान के हम क्या करेंगे, हम θ1 θ2 L1 L2 और R1 R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 और क्या मान लेंगे, कोण मान लेंगे। ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ अभी। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या R1, ठीक है, तो और केंद्र पर कोण, तो ये समझ में आ रहा है, ये सब प्रथम वृत्त के लिए है। ठीक है, केंद्र पर कोण में कितना लिख देता हूँ, θ1। ठीक है, और साथ में क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, त्रिज्या। त्रिज्या तो होगी, त्रिज्या हो गया, कोण हो गया चाप, और चाप क्या है कि लंबाई कितनी है, L1 है। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे वृत्त के लिए लिख लेता हूँ। तो प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितनी, R1 है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1। ठीक है, कोण कितना, θ1। ठीक है, और साथ में इसकी लंबाई, चाप की लंबाई की L1। ठीक है, और ऐसे ही मैं दूसरे वृत्त के लिए लिख देता हूँ। तो माना, ठीक है ना, द्वितीय वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कितनी मान लेते हैं, R2। केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण
इसको मान लेते हैं θ2, ठीक है, और चाप की लंबाई को मान लेते हैं L2, ठीक है, L2 है, ठीक है। तो अब इसको हमने मान लिया, तो अब ऐसा करते हैं हम यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देते हैं, क्या हो गया R2 L2 और θ2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है बच्चों, इसमें केवल एक तो कोण ही दे रखे हैं खाली, ठीक है। चाप की लंबाई के बारे में केवल इतना बता रखे हैं कि समान है, लेकिन दे केवल कोण रखा है, ठीक है। बताना क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, मतलब R1 अनुपात R2। तुम्हें पता है ना, अनुपात जो है हम डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, मतलब अगर R1 बटे R2 अगर 2/3 आ रहा है ना, ठीक है। तुम्हें ये अनुपात के बारे में अच्छे से पता होगा, मेरे ख्याल से पिछली क्लासेस में तुमने जरूर पढ़ा होगा। A/B अगर आता है 5/7, तो हम बोलते हैं A अनुपात B इक्वल टू 5/7, ठीक है बच्चों। तो A अनुपात B बराबर 5/7, ये तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी अनुपात निकालना हो तो डिवाइड कर देते हैं, तो उससे जो वैल्यू आती है उससे हम अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हमसे पूछा गया कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, तो एक तरीके से R1 अनुपात R2 निकालना, तो वो R1/R2 से हम उसे निकाल सकते हैं, R1/R2 से, ठीक है। तो अभी लेकिन हम कैसे निकालेंगे उसे, ठीक है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ वो फॉर्मूला यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, फिर उन दोनों इक्वेशन से हम जो दोनों इक्वेशन हमें मिली उससे हमें R1/R2 हमें निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस वृत्त पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इस वृत्त पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं प्रथम वृत्त में, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है, फॉर्मूला हमें पता है ना L1, ठीक है। वैसे तो हमें पता है L बराबर R थीटा, लेकिन प्रथम वृत्त के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 इक्वल टू R1 θ1, ठीक है। अच्छा बच्चों अभी रुको 1 मिनट, अभी से नहीं लगाते, ठीक है। क्यों नहीं लगाते, थोड़ा सा एक चीज़ क्या है, ध्यान से देखो, केंद्र पे जो कोण है, कोण वो किस में दे रखे हैं, 65 डिग्री और 110 डिग्री में दे रखे हैं। मैंने तुम्हें एक खास बात बताई थी, यहाँ पे जब भी हम एंगल लेते हैं ना बच्चों, तो वो डिग्री में नहीं लेते हैं, वो किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं ना। ये खास बात मैंने बताई थी ना। तो इसलिए अभी मैं एकदम से फॉर्मूला नहीं लगा रहा, पहले मैं ये जो एंगल हमारे हैं, ठीक है ना, हमें प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, θ1 कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है, और यहीं पे लिख देता हूँ θ2 कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है। तो पहला काम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू तो हमने रखनी है ना, लेकिन डिग्री में नहीं रखनी, रेडियन में। तो पहला काम ये करते हैं कि इसको रेडियन में बदल देते हैं। तो बच्चों रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं तुम्हें पता ही है, 65 है तो इसकी गुणा किससे करेंगे, π/180 से करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इस वाले को भी हम रेडियन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो θ2 है, इसे भी हम क्या करेंगे, 110 की गुणा अगर किससे कर दें, π/180 से कर दें, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, ठीक है। जैसे हमने π/180 से करी तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अच्छा मैं तुम्हें एक थोड़ा सा इसमें हिंट देना चाहता हूँ कि एक तो तुम्हें ये है कि तुम इसको पूरा सॉल्व करो, 5 से काटो, ठीक है ना, आगे भी जिससे कट रहा है उससे काटते जाओ, ठीक है। ऐसे इसको भी काटो, ठीक है। तो एक तो ये कर लो तुम, ठीक है। एक दूसरा है कि इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक है इसको ऐसे ही रहने दो, इसलिए तो हमें बेनिफिट ज़्यादा है कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि बाद में हमने अनुपात निकालना है ना, मतलब R1/R2, तो अनुपात निकालना है। तो जब ये चीज़ें जब वहाँ पे जाएंगी तो ये आपस में क्या होंगी, कटेंगी, मतलब पाई से पाई कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बच्चों। अगर तुम अभी कैलकुलेशन करते हो तो तुम्हें बाद में परेशानी होगी, ठीक है, ठीक है। बाद में भी तुम मतलब अभी भी करोगे कैलकुलेशन, यहाँ भी कैलकुलेशन करोगे, यहाँ भी करोगे और बाद में भी करोगे, लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं करोगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो अभी भी कैलकुलेशन नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी और बाद में भी नहीं होगी कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन कम हो जाएंगी तुम्हारी। तो ज़्यादा अच्छा ये है, क्योंकि हमें अनुपात निकालना ना बाद में, R1 अनुपात R2, R1/R2, तो वो कटने की नौबत आने वाली है इनकी, इस वजह से इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रथम वृत्त के लिए, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो प्रथम वृत्त के लिए, तो प्रथम वृत्त में हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
अब लगा लेते हैं, ठीक है। L1 इक्वल टू R1 थीटा 1, ठीक है। L1 तो हमें कुछ नहीं पता, R1 के बारे में भी हमें पता नहीं, R1 बटे R2 निकालना तो है लेकिन पता नहीं है, ठीक है। थीटा 1 हमें पता है कितना, 65 पाई बटे 180, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरे वृत्त के लिए। दूसरे वृत्त के लिए क्या होगा, L2 इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2, यही होगा, ठीक है। दूसरे वृत्त में भी सेम ऐसे ही करेंगे, थीटा 2 की वैल्यू रख देंगे जो अभी भी निकाली थी कि 110 पाई बटे 180, ये समीकरण, इसे 2 मान देंगे, ठीक है। अब L1 बराबर ये हो गया, L2 बराबर ये हो गया, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या दिया बच्चों, प्रश्न में सबसे पहले क्या बात लिख रखी है, ठीक है। तो प्रश्न में अगर हम बोलें तो प्रश्न में सबसे पहले ये बात लिखी है कि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। तो एक तरीके से क्या है, L1 बराबर क्या है, L2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि L1 तो इतना और L2 इतना है, ठीक है। तो प्रश्न हम अब आगे हम जो लिखने जा रहे हैं वो लिखेंगे प्रश्नानुसार L1 इक्वल टू L2, ठीक है। और फिर L1 की वैल्यू रख देंगे, L2 की वैल्यू रख देंगे, वहां से हमें R1 बटे R2 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट जो है, तो हम नेक्स्ट लिखते हैं अब यहाँ पे क्या कि प्रश्नानुसार, हमने लिखा यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या L1 इक्वल टू L2। प्रश्न में ही तो बोला है कि पहले वृत्त की जो चाप और दूसरे वृत्त का चाप, इनकी लंबाई समान है ना, ठीक है। लेकिन हमने L1 भी निकाल चुके हैं, L2 भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो R1 65 पाई बटे 180 और यहाँ पे है R2 110 पाई बटे 180। ये वैल्यू हमने रखी कहाँ से, तुम लिख भी सकते हो कहाँ से रखी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। हमें तो R1 बटे R2 चाहिए ना, ठीक है ना, क्योंकि हमें R1 अनुपात R2 निकालना। तो R1 और R2 को एक तरफ लिख लो, ठीक है। तो मैं इस R2 को इधर लिख देता हूँ, R1 बटे R2, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना अनुपात जब भी निकालना हो तो उसका बटे निकाल लो, लास्ट में उसे अनुपात में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं उधर ले जाता हूँ। देखो अब क्या है, 110 पाई बटे 180 ये तो था, अब ये 180 यहाँ भाग में ना, उधर जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में, और 65 पाई यहाँ गुणा में, तो इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। अब जैसा कि मैंने बोला था तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, तो तुम ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन कम हो रही है, क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, 180 से 180 कट गया, ठीक है। तुम उसको यहाँ पे भी काट सकते थे, ठीक है, पाई से इस पाई को, और 180 से 180 सीधा भी काट सकते थे, तब R1 बटे R2 आ जाता 110 बटे 65, लेकिन ऐसे भी काटोगे तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब बच्चा हमारे पास कितना, हमारे पास बच्चा 110 बटे 65 बच्चा है, ठीक है। तो हमने देखा R1 बटे R2 आ गया 110 बटे 65। अब बस हम थोड़ा सा ये देखेंगे, बस तुम्हारा आंसर आ गया कि R1 अनुपात R2 बराबर 110 अनुपात 65, लेकिन हम इसको थोड़ा काटने की कोशिश करेंगे, इसको सिंप्लीफाई भी तो करेंगे, सरलीकृत करेंगे। अगर ये काटेगा किसी चीज़ से दोनों नंबर, ठीक है, जितना छोटा हो सकता है पहले छोटा करेंगे, ठीक है। ऐसे हम आंसर नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें लग रहा है कि किससे कटना चाहिए, इसे 5 से कटना चाहिए। 5 से काटने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से इसको भी काटते हैं, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी 5 से डिवाइड करने में। यहाँ से R1 बटे R2 इतना आ गया। तो अब हम इसे किस रूप में लिखेंगे, अनुपात रूप में लिख लेते हैं। तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना आ जाएगा, 22 अनुपात 13। तो बच्चों इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या करना था इस क्वेश्चन में। थीटा इक्वल टू L इक्वल टू R थीटा वाला ही क्वेश्चन था ये, लेकिन बस इसमें क्या था, इसमें ये था कि तुम्हें क्या करना था, तुम्हें दो अलग अलग वृत्त दिए थे, तो इसलिए हमने L R और थीटा की जगह में L1 R1 थीटा 1 और L2 R2 थीटा 2 इस तरीके से किया। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज दे रखी थी,
लेकिन वो डिग्री में दी थी तो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में किया। उसके बाद हमने इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, इसके लिए हमने अलग से फॉर्मूला लगाया एल इक्वल टू आर थीटा वाला, और इसके लिए अलग लगाया। तो यहाँ से L1 की वैल्यू निकली, इधर से L2 की, लेकिन प्रश्न में दिया था कि ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो वो दोनों बराबर रखी, तो वहाँ से हमें R1/R2 निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो बच्चों अगर मैं होमवर्क की बात बताऊँ, अभी क्वेश्चन कराने हैं मैंने, ठीक है, प्रश्नावली के अभी मैं करा रहा हूँ, लेकिन अगर होमवर्क की बात करूँ तो एग्जैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 2 वृत्त दे रखे हैं जिनकी क्या है, चाप की लंबाई सेम है और एंगल 60 और 75। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, बस जहाँ जहाँ पे ये एंगल 65 और 110 है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एंगल 60 और 75। तो एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे ये होमवर्क के लिए हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब इसमें बचे क्या क्वेश्चन, तो अगर बच्चों प्रश्नावली के क्वेश्चन हम देखें तो इसमें अब क्वेश्चन बचते हैं तुम्हारे प्रश्नावली 301। अब 2 ही क्वेश्चन इसमें शेष रह गए, एक क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो हम वो कर लेते हैं, इसके बाद आज हमारी ये जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम प्रश्नावली 301 का जो प्रश्न नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इजीली ये हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात है, ये जो तुम्हारी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है उसे सही कर लेना। क्या है तुम्हारी बुक में लिखा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ऐसे लिखा हुआ 360, इसके ऊपर डिग्री का भी चिन्ह बना रखा है, तो तुम्हें उसको हटा लेना है। 360 डिग्री नहीं, 360 चक्कर है, मतलब 360 परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो एक पहिया 1 मिनट में इतना 360 चक्कर लगाता है, मतलब परिक्रमण को तुम थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्या करता है, वो चक्कर लगाता है, इतने चक्कर लगाता है, ठीक है ना, परिक्रमण, ठीक है। और डिग्री नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, उसे हटा लेना, डिग्री नहीं है, 360 चक्कर है, ठीक है। तो क्या है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से समझो। दे तो ये रखा कि 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है, पूछा है कि 1 सेकंड में कितने कोण बनाएगा। तो अगर तुम ये बता दो कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, ठीक है ना, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन तुम अगर ये पता लगा लो 1 मिनट में कितने कोण बनाता है, मतलब तुम चक्कर को अगर कोण में कन्वर्ट करना जानते हो, ठीक है ना, तुमने अगर ये कर लिया तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो इसमें हल देखते हैं हम इसका, ठीक है। तो क्या है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण ना, ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसे, देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहिया 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में परिक्रमण, या 1 मिनट में परिक्रमण करता है कितने, 360, ठीक है। 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है, ठीक है, 360, ठीक है। तो 360 उसने चक्कर लगाए, ठीक है। अब हम इसके बाद बच्चों अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट में इतना करता है ना, हमें तो सेकंड में चाहिए ना, ठीक है। और दूसरा हमें कोण चाहिए, ये तो परिक्रमण है, अभी कोण में हम उसे कन्वर्ट करेंगे और बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पहिया 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है, मतलब कितने चक्कर लगाता है, 360। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड होता है बच्चों, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो एक तरीके से 60 सेकंड में वो कितने परिक्रमण कर रहा है, 360। देखते जाओ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। देखो क्या था, जो उन्होंने बोला हमने वही चीज लिखा। उन्होंने कहा था 1 मिनट में कितने परिक्रमण कर रहा है, 360 ना, तो मैंने वही लिख दिया, पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है कितने, 360 चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो मैंने लिख दिया पहिया 1 मिनट में 360 का मतलब 60 सेकंड में 360 करता है, ठीक है ना, यही तो होगा। 1 मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 360। लेकिन हमें कितने सेकंड में चाहिए, हमें चाहिए 1 सेकंड में। तो पहिया 1 सेकंड में
ठीक है ना, 1 सेकेंड में परिक्रमण करता है। तो 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण करेगा? 60 में 360 करता तो 1 में कितना करेगा बच्चों? 360/60, यही तो होगा। 60 में 360 तो 1 में 360/60 करेगा, तो 0 से 0 कटा तो कितना हो गया? 6। तो अब तुम्हें क्या पता चल गया? ध्यान से देखो, अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि भैया 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता, परिक्रमण का मतलब 6। लेकिन उन्होंने चक्कर के बारे में तो पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। उन्होंने कोण के बारे में पूछा है बच्चों, तो तुम्हें कोण बताना, मतलब ये है चक्कर, मतलब कितने परिक्रमण है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कोण। तो क्या तुम चक्करों को कोण में बदल सकते हो? ठीक है, तो बदल सकते हैं बिल्कुल 1 सेकेंड में। अब मैं यहाँ पे परिक्रमण नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब मैंने कोण लिख दिया, तो कोण बनाएगा, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा? तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगली अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था, जैसे घड़ी की सुई में बताया था मैंने, घड़ी की सुई पूरा घूम जाती है, ठीक है, उसके बाद वो कितना एंगल बनाती है? कितना बनाती है? 360 डिग्री बनाती है, ठीक है बच्चों, 360 डिग्री बनाती है। तो सेम बच्चों ऐसे ही होगा, अगर कोई पहिया भी घूमता है वो भी 360 बनाएगा, ठीक है, कुछ भी चीज पूरा एक राउंड घूम जाती है ना, तो हमेशा कोण जो बनता है 360 डिग्री बनता है बच्चों, ठीक है। तो अब ये कितना है? ये कितने चक्कर है बच्चों? ये है 6 चक्कर, ठीक है। तो हम इस चक्कर को, इस बार हमने चक्कर को कोण में बदल रहे हैं। तो जहाँ पे हम पहले हम बार बार लिख रहे थे कि कितने परिक्रमण? 6 परिक्रमण, मतलब 6 चक्कर। लेकिन हमें पता है कि एक चक्कर में कितने कितने डिग्री होते हैं? 360। तो 6 चक्कर में कितने डिग्री हो जाएंगे? इसकी गुणा किससे कर देंगे? 360, तो इतने डिग्री हो जाएगा, इतने डिग्री, 6 गुणा 360 डिग्री, ठीक है। मैं अभी डिग्री में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने ये डिग्री में अभी तक तुमने रेडियन वाले कोण पढ़े हुए नहीं है ना, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाता, मतलब 6 गुणा, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट में इसे रेडियन में भी लिख सकता था। 360 को दरअसल 2 पाई लिखते हैं ना, ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने थोड़ा हमने क्योंकि ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा पढ़ रखी है, ठीक है, क्योंकि 90 अंश, 180 अंश, ठीक है, 180 डिग्री, 360, तो इस वजह से मैंने अभी डिग्री में बताया तुम्हें, ठीक है। तो पहिया 1 सेकेंड में कितना कोण बनाएगा? तो कैसे निकाला कि हम जब भी हम क्या करते हैं, एक चक्कर किसी भी चीज़ का लगता है, ठीक है ना, एक चक्कर ये पूरा घूमा और दोबारा से यहीं आ गया, ठीक है, तो एक चक्कर में हमेशा कितने का एंगल बनता है? 360 का एंगल बनता है, ठीक है। तो एक चक्कर मतलब एक परिक्रमण में, ठीक है, तो एक परिक्रमण में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितने चक्कर थे? 6 चक्कर ना, तो 6 में कितने का कोण बन जाएगा? 6 गुणा 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या डिग्री में ही पूछा है? उन्होंने पूछा है रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, अगली लाइन में हमारा जो फाइनल आंसर है उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो ये डिग्री है इसको किस में बदल देंगे? रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन में बदलना में आता ही है। हम रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसकी गुणा किससे करते हैं? पाई बट्टे 180 से करते हैं, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0, 18 दूनी 36, तो 6 दूनी 12 पाई, तो ये 12 पाई और साथ में क्या हो गया? रेडियन। जैसे ही पाई बटे 180 से गुणा करते हैं ये किस में जाता है? रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देखेंगे, 2-3-4 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन समझने वाली बात है। तो बच्चों अब प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है, और क्वेश्चन सब हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो अब एक लास्ट जो क्वेश्चन बचा है, ठीक है, केवल ये वाला बचा है, प्रश्न नंबर 5। क्या है इसमें? एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो डायग्राम बना के, इसका चित्र बना के क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बोला क्या है? जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो बच्चों और एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जीवा बना लेते हैं। क्या तुम्हें जीवा पता है कि वृत्त में जीवा किसे बोलते हैं? ठीक है, जीवा बोलते हैं वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे वृत्त की जीवा बोलते हैं। इसमें बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ मिला दो जीवा, यहाँ से यहाँ मिला दो जीवा, ठीक है ना। व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। व्यास भी एक तरीके की जीवा ही है। फिलहाल हमें बनाना क्या है, ध्यान से देखो,
हमें ये जीवा बनानी है। व्यास मत बनाने लग जाना कहीं कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है तो हम 40 सेंटीमीटर का व्यास बना रहे हैं। व्यास का कोई रोल नहीं है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है जीवा बनानी है। ठीक है, तो जीवा बोला है कि 20 सेंटीमीटर, मान लो हमने जीवा इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे हमने ये हमारी एक जीवा बन गई। ठीक है ना, ए 20 को नाम दे देते हैं, ये तो ओ है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, और ये जीवा कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसको ओ को ए से मिला देते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं। पहले समझना है कि हम क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे हैं, क्या पूछा है। उन्होंने कहा है एक जीवा ए बी है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसके संगत छोटे चाप, इसके संगत छोटे चाप से मतलब क्या है, एक्चुअली ये है कि अगर कोई भी वृत्त है ना ये, तो मान लो ये जीवा है, तो इस जीवा से ना दो चाप बनते हैं बच्चों। ये जीवा है ना, एक चाप देखो यहाँ से इधर की ओर बन रहा है ना, ये वाला चाप बन रहा है, एक चाप इसी वाली जीवा से एक चाप ये भी बन रहा है, लेकिन एक चाप बड़ा है और एक चाप क्या है, छोटा। तो वही वाली बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है ये जो जीवा है इससे जो छोटा वाला चाप बना है, तो छोटा वाला चाप बच्चों ये वाला चाप है ना, ये वाला चाप है, तो ये छोटा चाप है, ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटा चाप है, तो इसी की लंबाई वो पूछ रहे हैं, इसकी लंबाई निकालो। ठीक है, तो इसकी लंबाई, छोटा चाप है तो इसकी लंबाई हम मान लो कितनी मान लेते हैं, एल। ठीक है ना, छोटा चाप है, आ गया ना, उसकी लंबाई एल हो गई। अब चाप की लंबाई निकालने के लिए हमें दो चीजें अगर पता हो बच्चों, क्या, एक तो त्रिज्या और एक ये कोण। तो हम फॉर्मूला जो एल इक्वल टू आर थीटा है उसको लगा के हम इस चाप की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें आर और थीटा पता होना चाहिए। तो आर बच्चों मतलब त्रिज्या, तो जब वृत्त का व्यास दे रखा तो क्या तुम्हें वृत्त की त्रिज्या निकालना आता है, बिल्कुल आता होगा मेरे ख्याल से। तो वृत्त का व्यास है कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा बच्चों, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है ना, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो जब त्रिज्या 40, व्यास 40 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें जो त्रिज्या ओ है ये पता चल गया कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओ भी है, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो त्रिज्या भी हमने निकाल दी, लेकिन अब एक लास्ट चीज बची है, वो कौन सी चीज बची है, एंगल, ये। ठीक है, थीटा। ठीक है, हमें एंगल चाहिए, अगर हमें एंगल पता चल जाए तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या एंगल क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो क्या हम खुद से एंगल निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से, अगर तुम इस चित्र को अगर तुम्हें दिख गया होगा ये चित्र, ठीक है ना, तो इस चित्र में तुमने ध्यान दे दिया होगा अगर, तो तुम बोल दोगे हाँ सर इसका एंगल इतना होगा। ध्यान दिया क्या, ये जीवा तो थी 20 सेंटीमीटर की, त्रिज्या भी 20 है, ये त्रिज्या भी 20 है, तो ये जो क्या बना है, त्रिभुज बना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन गया, ध्यान से देखो, 20 20 20, तो कैसा त्रिभुज है ये, त्रिभुज ओ ए बी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज की कुछ खास बात होती है, समबाहु त्रिभुज है तो उसकी खास बात एक तो ये है ही कि उसके क्या होते हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन एक दूसरी खास बात भी तो है, क्या उसके सारे के सारे कोण का मान कितना होता है, वो भी समान होता है, और उनका मान कितना होता है, 60 60 और 60, तब 180 हो जाता है। ठीक है, उसकी, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो अतः क्या होगा, इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, कितना, 60 डिग्री आ गया। तो अतः थीटा बराबर, जो हमको अभी तक नहीं पता था वो भी पता चल गया, 60 डिग्री। लेकिन हमने तो फॉर्मूला वो एल इक्वल टू आर थीटा में लगाना है ना, तो हमें क्या डिग्री से काम बनता है क्या, नहीं ना, हमें इसे किस में चेंज करना पड़ता है, रेडियन में। तो रेडियन के लिए हम इसकी किसकी गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में, क्योंकि हमने कई बार पढ़ लिया कि इस फॉर्मूले में रेडियन में ही चाहिए होता है। तो हम कितना आ गया, पाई बटे 3 ये आ गया रेडियन। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो अतः अब क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो जो छोटा चाप है एल, वो बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, 20, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 3। ठीक है, पाई की वैल्यू बच्चों इसमें दे नहीं रखी है, ठीक है ना, अब जो नहीं दे रखी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू या तो तुम 22/7 रख दो, या तुम अगर इतना भी इसको आंसर छोड़ना चाहते हो,
ठीक है। तो अगर हम बुक में चेक करेंगे आंसर तो बच्चों उन्होंने इतना ही छोड़ रखा है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इतना छोड़ना चाहते हो तो इतना छोड़ के तुम इसको आंसर किस में आएगा, क्योंकि इस बात सब कुछ सेंटीमीटर में हो रही है तो इतना सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें रखना भी चाहते हो तो बच्चों पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 22/7। बुक में फिलहाल इतना आंसर छोड़ रखा है उन्होंने, ठीक है। लेकिन तुम रखना चाहते हो तो 22/7 रख के थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। और जब लिखते हैं ना कि तुम्हें वैल्यू दे रखी है कुछ 22/7 या इतना रखो, तब तो रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो बच्चों अब ये प्रश्नावली जैसे कि तुम्हें पता कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अब बच्चों अभी भी होमवर्क वैसे तो कुछ, अब एक जो क्वेश्चन था वो तो है ही होमवर्क, ठीक है। एक होमवर्क एक्स्ट्रा भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो वो जो 2 वृत्त वाला था वो तो था ही, एक होमवर्क और भी है तुम्हारा। क्या वो ये है कि तुम्हें जो ये डिग्री में, ठीक है ना, डिग्री में कुछ कोण होते हैं, ठीक है। कोण, कौन कौन से कोण मैंने बताया था ना। अब ये जो तुम कोण पढ़ने जा रहे हो ज़्यादातर कोण वो तुम रेडियन में पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो तुम जो बहुत जो कॉमन कोण होते हैं 30, 45, ठीक है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनका ज़्यादातर यूज़ होता है ना। 30, 45, 60, 90 तो तुम्हें पता ही स्टार्टिंग में यूज हो जाते हैं, ठीक है। 180, 270 और 360 भी हो जाते हैं। तो इन सबको तुम्हें कन्वर्ट करना है, इनको इसमें बदलो रेडियन में, इनको याद भी रखना, ध्यान भी रखना है, रेडियन में बदलो, ठीक है। एक होमवर्क तुम्हारा ये भी है, और एक होमवर्क तुम्हारा क्या है, एक तो जो क्वेश्चन है वो वाला तो करना ही है, बाकी ये भी होमवर्क है बच्चों, इसको रेडियन में बदलना है। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पहली वाली।